हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे चालू आपी के बारे में और मक्खी मैडम के बारे में। दोनों के मैंने कुछ कुछ व्लॉग्स देखे हैं जिनको मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो आप लोग इनके कितने लोग हैं मेरी ऑडियंस में से जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, जो इनको देखना प्रेफर करते हैं या देखते हैं रेगुलर, इनको देखते आ रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैडम की व्लॉग की पहले मैं बात करूँगी। मैडम का एक व्लॉग आया था जहाँ वो जो कि भारती के पॉडकास्ट पे गई हुई थी और उसका इन्होंने व्लॉग शेयर किया। मैडम अपना जो अपने ही लेवल का जो है सूट पहन कर गई हुई थी, अनारकली वाला, और वहीं पर इन्होंने मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत जो है टचअप किया था और उसके बाद इन्होंने पूरा पॉडकास्ट दिया है। तो वहाँ जब आप देखोगे कि जब मैडम अपना व्लॉग शेयर कर रही हैं, जब वो गई हैं अपने बच्चे के साथ, फिर जो गरम दादा हैं वो बच्चे को लेकर जाते हैं और ये पूरा पॉडकास्ट जो है स्टार्ट होने वाला तो होता है, उसके पहले ये हर्ष के पास बैठी होती हैं एक रूम में और वहीं पर भारती बाद में आती हैं। तो जब ये हर्ष के साथ बैठी हुई हैं तो इनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है कोई, और ये पेन लेकर बैठी हुई हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्या इनको वो डॉक्यूमेंट इसलिए दिया गया था कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछने वाले हैं, आप इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो और कितने क्वेश्चंस के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो। आप टिक मार्क कर दो कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं और कौन कौन से नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद उस पेपर में वो सारे क्वेश्चंस मेंशन किए गए थे जो कि इनसे किए जाने वाले थे। मतलब कि जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्क्रिप्टेड टाइप मुझे ऐसा लगा, जो कि ऑब्वियसली होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होते हैं, लेकिन जो मैं भारती और हर्ष का पॉडकास्ट देखती हूँ वहाँ मुझे हमेशा ये चीज़ फील हुई है कि ये लोग ज़रा सा भी जो है होमवर्क नहीं करते हैं, बस आकर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। ज़्यादातर बातें जो है ना इनसे ही रिलेटेड हो रही होती हैं। कुछ ये गेस्ट से क्वेश्चन करते हैं, गेस्ट अपना जो ओपिनियन है या अपना जो वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ बता रहा होता है, तो वहाँ ये कट करके खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने लगते हैं। कई बार तो वो पॉडकास्ट ऐसा लगता है जो कि गेस्ट के ऊपर नहीं, खुद ऐसा लगता है कि भारती और हर्ष के ऊपर है, और बस यही ये लोग करते हैं। ऐसा काफ़ी बार नोटिस हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें साइन ये कराया जा रहा हो कि कल को अगर ये वीडियो वगैरह वायरल हो जाता है, और क्योंकि पॉडकास्ट है कई बार इंसान कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है जो नहीं दिए जाने चाहिए, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ चीज़ें बोल देता है। उसके बाद फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है उस पॉडकास्टर के ऊपर कि आप ये क्लिप ट्रिम कर दो या ये वीडियो आप हटा दो या कल को आप स्ट्राइक वगैरह भेज दो कि मतलब आपकी नहीं बन रही है उनसे, तो आप नहीं चाहते हो कि आपका वीडियो वहाँ रहे, कल को लीगल कुछ आप फाइल कर दो। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए भी वो डॉक्यूमेंट हो सकता है जो साइन कराया जा रहा हो कि कल को आप क्लेम नहीं कर सकते हो, कल को आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते हो ये वीडियो डिलीट करने के लिए या ये क्लिप हटाने के लिए, या कुछ भी आप ऐसा कुछ बोलते हो तो उसका ही जिम्मेदार खुद आप हो। हमारा पॉडकास्ट मतलब जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या हमारा चैनल उसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा। ये तो ये सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है वो सारा भी डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि वो जब क्लिप मेरे सामने आई तो मुझे ऐसा फील हुआ था। इसी व्लॉग में मक्खी मैडम ने अपने कुछ नए कलेक्शन को शो किया है जो कि जेवर से रिलेटेड है, तो इन्होंने जेवर कलेक्शन वहाँ पर दिखाया। ऑब्वियसली ये इस पॉडकास्ट में गई भी इसलिए थी ताकि इनका जो ब्रांड है, जो इनका लेबल है, उसका प्रमोशन हो सके, इनके जेवर जो उसमें चलते हैं उसका प्रमोशन हो सके। उसका ही पहले जिक्र हुआ था उस पूरे पॉडकास्ट में, सबसे पहले उसका ही जिक्र किया गया था भारती के साइड से, जहाँ पर भारती इनसे बोल रही थी कि ऐसे कपड़े बन सकते हैं जैसा मैं कस्टमाइज़ कराना चाहती हूँ, मेरा बढ़ा हुआ पेट है, ये वो, तो वही सारी बातें हो रही थी। फिर जेवर कलेक्शन की बात, चर्चाएं जो हैं छेड़ी गई थी यहाँ से हर्ष के साइड से। तो मेनली इनका मकसद वही था कि इनका जो पूरा कलेक्शन है वो प्रमोट हो जाए, प्लस रेलेवेंट रहने के लिए भी ये लोग पॉडकास्ट वगैरह में जाना प्रेफर करते हैं। आपने देखा ही है इनकी पूरी फैमिली ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखती है। इनके काफ़ी फ्रेंड्स हुआ करते थे जो अब बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं इनके साथ। कुछ लोगों ने तो कंप्लेन भी की है कि ये भाई नहीं मतलब रखते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो ये नदारत होते हैं, जैसे कि आपने कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए सुना भी होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी इनके घर में किसी का बर्थडे फंक्शन होता है या कोई भी एनिवर्सरी या कुछ भी सेलिब्रेशन इनके घर में हो रहा होता है, तो बाहरी व्यक्ति कोई होता ही नहीं है, इनके ही घर के वो पेटी खाला, कहीं वो गरम दादा, कहीं मतलब इनके घर का पूरा स्टाफ और इनके ही वो मौदाहा वाले सारे जो इनके रिलेटिव्स होते हैं वो ही उनमें से ही सारे नज़र आते हैं, थोड़े बहुत ये भोपाल वाले। बाकी आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडस्ट्री से कोई भी इनके घर आया या ये ज़्यादातर कहीं गई हो, नहीं। ये ज़्यादातर तभी जाती हैं जब इन्हें किसी चीज़ का प्रमोशन वगैरह करना होता है। लास्ट टाइम ये फराह खान के वहाँ पर गई हुई थी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा इनके जो पति देव हैं वो उनके शो पर होकर आए थे, तो इनका ये था कि उधर जाते हैं, प्रमोट करते हैं, और शायद फराह खान के ब्लॉग में हम नज़र आएंगे तो हमें थोड़ा बहुत काम मिलेगा, क्योंकि काम अब इनको चाहिए ही चाहिए। आप देख रहे हो ये हुई या भंभावना जी हुई, इन दोनों का सेम पैटर्न वही चल रहा है कि व्लॉग्स के व्यूज़ हो चुके हैं काफ़ी हद तक डाउन, तो अब उन
व्यूज़ को अप कराने के लिए, या फिर ये चाहते हैं कि भाई व्लॉग से अब अगर हम लोगों का नैया डूब गई व्लॉग वाली, तो कम से कम हम यहाँ इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो जाएं, हम यहाँ काम करने लगे। तो उसके लिए ये लोग हाथ पैर मारते रहते हैं। जो भावना जी है उनका हम डिस्कशन नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्योंकि मैडम की बात कर रहे हैं, तो मैडम भी उसी उसमें, क्योंकि व्लॉग अगर आप देखो तो बहुत कम कम ये अपलोड करती हैं। कम अपलोड करने का कारण वही है कि कंटेंट की कमी भी है, प्लस इनकी जो चालाकियां हैं वो लोग नोटिस करने लगे हैं। इनको क्रिटिसाइज़ बहुत लोग करते हैं। अब तो इनके कमेंट सेक्शन में इनकी ऑडियंस भी इनको आईना दिखा रही होती है। तो सब अब समझ चुके हैं कि कैसे ये लोग खेलते हैं हमारे साथ। तो ये चीज़ अब इनको भी समझ में आ रही है कि ऑडियंस अब बेवकूफ़ नहीं रही। तो उतना अभी इनका करियर कितना चलने वाला है ये व्लॉगिंग वाला, कितना नहीं, इनको खुद नहीं पता। तो इनको ज़रूरी है कि अब ये जो है अपने पुरानी फील्ड पर वापस जाएं। तो उसके लिए क्या चाहिए इनको? उसके लिए ये चाहिए कि ये जो है ना इंडस्ट्री के लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं। ये उन जैसे लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करें जिनके कनेक्शंस हैं, क्योंकि इनके खुद के उतने ज़्यादा कनेक्शंस रह नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि ये लोग खुद ही उतना कट ऑफ करके खुद को रखते हैं दूसरों से। तो भारती बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, क्योंकि भारती बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो भारती एक इनको अच्छा ऑप्शन दिखाई दी, तो ये उनके पॉडकास्ट पे गए और वहाँ पर इनको ये चीज़ें करनी थी। ज़्यादातर आपको पता ही है कि पॉडकास्ट में सामने से ही अप्रोच किया जाता है कि हम आना चाहते हैं, और या तो प्रमोशन के लिए इंसान जाता है, या मतलब जो भी अपना जो भी उसे प्रमोट करना होता है, ज़्यादातर उस पर ही वहाँ पर पॉडकास्ट में लोग फीचर होते हैं। तो इनका ये था कि मैं अपने कपड़ों को भी, अपने लेबल को भी प्रमोट कर लूँगी, और प्लस जो है मैं दिखूंगी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मैं जितना ज़्यादा दिखूंगी उतना ही बिक पाऊंगी, वरना फिर मैं बिकना ही बंद हो जाऊंगी। मैं इंडस्ट्री में मुझे काम मिलने से रहा। लास्ट टाइम इन्होंने वैसे भी वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किया था, मेडिकल कुछ कंडीशन आ गई थी, तो वो भी इन्होंने क्विट कर दिया था। तो इनकी जो वैल्यू है वो भी वैसी सी ही हो गई है कि ये भाई मनमौजी हैं, कब क्या करें कब क्या नहीं करें। क्योंकि बाद में फिर ये भी देखा गया था ना कि वो इनका जो हाथ दर्द है, वो पेन है, वो एकदम से उधर पर होता था बेल्ट, कभी नहीं होता था, कभी वो बेल्ट का जो वो है हैंड चेंज हो जाते थे। तो काफ़ी चीज़ें लोगों ने नोटिस की थी और कॉल आउट किया था इनको। फिर इन्होंने जो है जेवर दिखाए अपने। जेवर तो ठीक है भाई, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वालिटी वाइज कम होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी उनकी मैं मानती हूँ बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी मतलब आपकी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सुपर डुपर रिच होंगे, या फिर मतलब वो अपर मिडिल क्लास होंगे। ज़्यादातर आपको देखने वाली ऑडियंस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होगी। तो आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें शोकेस करनी चाहिए। जैसे जैसे आप कपड़े भी ओवर प्राइज्ड करते हो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आप उसके मांगते हो, डिमांड करते हो, जो उसकी वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब जो उसमें सामान लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा हाई होते हैं कई बार मैं मानती हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छा फैब्रिक आपने शायद यूज़ कर लिया हो, लेकिन भाई आपकी जब टारगेटेड ऑडियंस ही वो है जो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो आपको उनको ध्यान में रख के ही फैब्रिक से लेकर हर एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, मैडम तो वही करती हैं, पहले बहुत हाई प्राइजेस में निकाल रही थी, अब सेल पर डालकर उसको कम में निकाल रही हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कोई नहीं लेगा। अब रही बात है जेवर की। जेवर इनकी जो डिज़ाइंस हैं वो ठीक है, मतलब अच्छी है, मतलब कपड़ों से तो बेहतर ही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें इनका हाथ नहीं है। ये इन्होंने किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराए होंगे, वरना उसमें भी इनका बस चले तो लेस लटका देती हैं। तो खैर वो ठीक है, लेकिन हाँ, प्राइस वही है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए मार्केट में, ना कि आप ये सोचकर कोई चीज़ लॉन्च करो कि भाई आपको तो केवल वही ऑडियंस टारगेट करनी है जो अपर मिडिल क्लास हैं, जो रिच हैं, जो कि डेली बेसिस पे भी इतने इतने महंगे कपड़े पहनकर घूमते हैं। तो वो सब चीज़ें सोचनी इनको चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इनकी जो नंद साहिबा हैं, यानी कि चालू आपी के बारे में। चालू आपी बहुत ज़्यादा चालू हैं, उनकी चालूगिरी सब देखते हैं। भाई ये गई थी दिल्ली अभी रिसेंटली, और दिल्ली से लौट कर आई हैं। अब इनका बच्चा हो गया बीमार। अब ये जो पति पत्नी हैं, ये लोग बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, बेचारे 14-15 साल के हैं, और इनकी शादी जो है करा दी गई है ज़बरदस्ती, और जल्दी जल्दी में इनसे बच्चा भी हो गया। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि भाई क्या होती हैं जिम्मेदारियाँ, क्या होता है क्या कुछ। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है लिटरली अपने व्लॉग में बार बार बोल रहे थे, हमें पता ही नहीं है बच्चे को क्या हो गया, हमें पता ही नहीं है बच्चा क्यों बीमार हो गया। मतलब इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है ये चीज़ें बोलते हुए भी, मतलब सिंपैथी गेन करने तुरंत आ जाते हैं। हर एक चीज़ का व्लॉग इनको डालना है, कम से कम यार जिम्मेदारी भी रखो। इनको नहीं पता कि इनके बच्चे की बीमारी का कारण क्या है। भाई बच्चा बच्चा जान रहा है, जिसकी शादी नहीं हुई है और जिसके बच्चे नहीं हुए हैं, मान लो शादी हो गई है तो अभी उसके बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन उनको भी इतना एक्सपीरियंस है, इतना पता है कि आपका बच्चा क्यों बीमार है, क्योंकि आप दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में उसको पहले लेकर गए, फिर वहाँ के अकॉर्डिंगली आप उसको कपड़े पहना कर नहीं घूम रहे थे, ना तो उसके सिर पर कैप थी, ना तो पैरों में जूते या मोजे थे, इसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। और अब आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा बीमार क्यों पड़ गया। और दिल्ली में जाकर ये लोग उसको सब जगह घुमा रहे थे, खुद बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, इनके पैर कहीं भी टिक नहीं रहे थे, केवल और केवल ये एक्सप्लोर कर रहे थे। इतना एक्सप्लोर तो ये मुंबई में रहकर नहीं करते जितना वहाँ जाकर कर रहे थे, जबकि इस टाइम पर वो
वो कितना पॉल्यूटेड शहर हो चुका है ये आप लोग बखूबी जानते हो। तब भी ये स्थिति थी इनकी, बच्चे के साथ होने के बावजूद ये ऐसे जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे थे। और यहाँ आकर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, बच्चा परेशान क्यों हो रहा है, रो क्यों रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ये लग रहा है उसके दांत आ रहे हैं। हद बाहर नाटक है इन लोगों के। उसके बावजूद बच्चा बीमार है, उसके बावजूद इनसे सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा, बाकायदे इन्होंने पूरा सेलिब्रेट किया। और कह क्या रहे हैं कि हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, हम ज्यादा ये नहीं कर रहे क्योंकि बच्चा बीमार है। भाई क्या ज्यादा नहीं कर रहे, आपके घर के सेलिब्रेशन ऐसे ही होते हैं। कौन सा आपने ऐसा सेलिब्रेशन किया होगा जिसमें आपने पूरे इंडस्ट्री के लोगों को न्योता दे दिया होगा और आपके घर में पूरा इंडस्ट्री आकर भर गया, या फिर आपका पूरा जो है जो जहां आप रहते हो टावर, वहां के एक एक लोग आपने बुला लिए। आप हमेशा ही घर में ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो। आपके मौदाहा भोपाल और आपके जो गरम दादा, नरम दादा, पेटी खाला और कीजा कियान, यही लोग तो हमेशा आपके इवेंट में होते हैं। मतलब ऐसे एनिवर्सरी फंक्शन सेलिब्रेशन में वही लोग होते हैं, वही लोग सब डिसाइड कर रहे होते हैं, वही लोग डेकोरेट कर रहे होते हैं, वही लोगों के बलबूते सारी चीजें हो जाती हैं। खाना पीना बन जाता है जो आपने अपने अकॉर्डिंगली बनाया ही बनाया, जो आपको खाना था, जो आपके पति को खाना था। बाकायदे बच्चे के बीमार होने के बावजूद जो पति खाना चाहता था वो बना, और जो आपको खाना था आपने किचन में घुस के उसको भी बनाने की कोशिश की। भले ही आपकी जो कोशिश है वो पूरी फ्लॉप हो गई। फिर आप जो है उसमें अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाना चाहते थे, तो आपने उसमें कह दिया पहली बार के लिए सही है, पहली बार के लिए सही है। फिर पेटी खाला ने बना दिया तो आपको बड़ा बुरा सा फील हो रहा था कि इनसे कैसे बन गया, मुझसे कैसे नहीं बन रहा था। जेलसी तो आपकी ओवरफ्लो हो रही थी वहां पर, अलग से सब कोई देख सकता था। तो ये लोग इतने मतलब बेकार ब्लॉगर है ना, सिंपैथी लेना है और बस मीठी मीठी बातें करके लोगों को मैनिपुलेट करना है। जैसे बहुत भोले भाले सीधे साधे हैं, बट बहुत ही ज्यादा शाणे कैरेक्टर हैं ये सारे के सारे। और इसीलिए इनको भर भर के हेट मिल रहा था कमेंट सेक्शन में। लोग बोल रहे थे कि बच्चे को मतलब बीमार क्यों है, आपको ये नहीं पता, शर्म आनी चाहिए आपको। ज्यादातर कमेंट्स इसी से रिलेटेड भरे हुए थे वहां पर। इवन एक जगह ये भी देखा गया है कि ये हमेशा जो कहती है ना कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, मतलब हमेशा अपने पति से प्यार 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 ऐसे उम्मीद लगाकर बैठी रहती हैं ये, कि जैसे पता नहीं वो 2 डंडे इनको सुबह मारता है, 2 डंडे इनको शाम को मारता है। भाई और कितना प्यार करे वो, अपनी पूरी फैमिली छोड़कर तुम्हारे साथ है, यहाँ पर ड्राइवर बन के घूम रहा है, और कितना प्यार तुम्हें चाहिए और कितना तुम्हें पैम्पर चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। इसका मुझे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। वहां पर जो है वो पति भी समझ चुका है कि मुझे ताने पड़ते हैं इनडायरेक्ट वे में जरूर, लेकिन ताने जो है ये ब्लॉग में कहीं ना कहीं मुझे मार देती है। तो ये बार बार बोल रहे थे कि हम कुछ ला नहीं पाए, हम कुछ ला नहीं पाए, कुछ गोल्ड का कुछ ऐसा कुछ हमें गिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जरूरी होता है, गिफ्ट करना जरूरी होता है, वरना कल को सुनाओगी। मतलब वो बोल रहा है बंदा लिटरली, और ये बोल रही है कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है, अब गिफ्ट का कुछ रह नहीं गया है, अब ये नहीं, और बस इंसान प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, लोगों से रिस्पेक्ट, दुनिया से रिस्पेक्ट दिलवाए। वो हम सुना नहीं रहे हैं, बोल रही है हम सुना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ केवल एक नॉर्मल बात करें, हम सुना नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा नहीं करते हो और आप करो। तो कहीं ना कहीं वो पति भी जानता है कि उसे सुनाया जाता है, इसलिए उसने ये सारी बातें कही। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि समाज से भी रिस्पेक्ट दिलवाए, तो भाई रिस्पेक्ट कमाई जाती है खुद अपने बलबूते। समाज से रिस्पेक्ट कोई दिलवा नहीं सकता है आपको, रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है वो आप बोलोगी कि मतलब तुम कुछ ऐसा करो, कुछ इतना अचीव करो कि ये नाम हो कि हाँ भाई साहिबा जी के जो पति देव हैं उन्होंने कुछ तो अचीव किया है, तो वो मिल सकता है आपको। लेकिन रिस्पेक्ट तो भाई कमानी खुद पड़ती है। रिस्पेक्ट एक दूसरे के बलबूते आपको, ये नहीं है कि वो दिलवाएगा आपको आकर, जो ये बोल रही थी कि दिलवाए, समाज से रिस्पेक्ट दिलवाए, तो क्या मांग मांग कर कॉलर पकड़ कर दिलवाएगा। और इनके टाइटल में एक चीज थी कि बुढ़े लोगों का भी दिल होता है। भाई जो भी इस धरती पर सांस ले रहा है, जीवित है, चल फिर रहा है, सबके दिल होते हैं, जानवरों के भी होते हैं। भाई तो सोच समझ कर कुछ चीजें लिखा करो, कुछ चीजें बोला करो। मतलब ये लोग टोटली फेक हैं, टोटली फेक लोग हैं ये लोग। केवल और केवल मीठी मीठी बातें करना और सिंपैथी वाली चीजें करना, यही इनका हमेशा का मकसद है। और स्माइल करते हुए, हंसते हंसाते टॉन्ट कर देना, चीजें बोल देना, जाहिर कर देना, वो ही इनका काम है। तभी उनका पति भी बोल रहा है यहाँ पर कि भाई बाद में सुनने को मिलता है। अब कैसे सुनने को मिलता होगा आप लोग खुद समझदार हो। उसने बुके दिया, उसने कहा मेरे पास जितने पैसे थे उतने का यही आया तो मैं ले आया। तो भाई तुम क्यों गोल्ड की बातें कर रहे थे जब तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे। और वहां पर काफी ज्यादा मुंह उतरा हुआ था जो फन्नी जी हैं उनका। अब क्यों उतरा हुआ था पता नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ना उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर तो करते नहीं है। मैंने एक जगह देखा जो जनाब हैं वो बोल रहे थे अपने बेटे से कि फन्नी को तुम क्या बोलते हो। फन्नी भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहन के पति को क्या बोलता है और क्या बोलना चाहिए तुम्हें वो भी नहीं पता कि ये क्या बोलता है। मतलब वो तो आपको सिखाना चाहिए ना कि उसको क्या बोलना चाहिए। मतलब आप पूछ रहे हो क्या बोलता है, कल को वो मतलब कुछ भी बोल दे, डैश डैश गंदा गंदा, तो क्या आप उसको सिखाइएगा नहीं कि भाई वो आपके फूफा लगते हैं, आपको फूफा बोलना है, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो।
मतलब आप बच्चे से पूछ रहे हो कि क्या बोलता है, हद मचा रखी है यार। यही इज्जत है वहां पर फनी की, और इसलिए उसका चेहरा उतरा रहता है। भाई इनके घर में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, सबके लिए गिफ्ट आ जाते हैं, सबको गिफ्ट दे दिया जाता है, केवल और केवल फनी को गिफ्ट नहीं दिया जा रहा। अब भाई जन्मदिन तो था नहीं कि केवल चालू आप ही को दिया जाएगा, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, तो यहाँ पर गिफ्ट जो है इनको भी दिया जाना चाहिए था, फनी जी को। लेकिन हमेशा फनी जी की इंसल्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो भाई ऐसे ही होता है, जो अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ कर, और यहाँ मतलब वही जो समाज से थोड़ा सा विरोध में होते हैं, उनके साथ पता नहीं ऐसे ही सा होता है। और जो अपने परिवार की इंसल्ट करते हैं और उनको प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं, उनके साथ भाई यही होना है। आप लोगों के अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।